एक 6 लेन एक्सप्रेसवे का करोड़ों रुपया अधिकारी खा गए। जिस पैसे से एक राज्य के विकास को रफ्तार मिलनी थी, उसको सरकारी कर्मचारी और जालसाज डकार गए। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जब 29 दिसंबर 2025 की सुबह ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर और पड़ोसी जिले महासमुंद में एक साथ 9 जगहों पर छापेमारी की। मामला जुड़ा है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी भारतमाला प्रोजेक्ट से, जिसके तहत रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। खेल हुआ है इसी के मुआवजे में, वो मुआवजा जो उन किसानों को दिया जाना था जिनके खेत या जमीन पर यह एक्सप्रेसवे बनना था। क्या है पूरा खेल, कैसे हो रहा था घोटाला, सब बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। 5 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर निकल कर आई कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर के एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को निलंबित कर दिया है। उसके निलंबन की वजह बताई गई भारतमाला राजमार्ग परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में मुआवजे की गड़बड़ी। उस वक्त जारी रिपोर्ट्स के अनुसार रायपुर जिले के अभनपुर में तैनात पूर्व एसडीएम निर्भय कुमार साहू ने रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला रोड परियोजना के लिए कुछ भूस्वामियों को गलत तरीके से मुआवजा दिया। शुरुआती जांच में इस परियोजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में अनियमितताएं पाई गईं और सामने आया कि इस योजना के तहत 43.18 करोड़ रुपए का गलत तरीके से उपयोग किया गया है। मामले में उस वक्त 5 अधिकारियों पर गाज गिरी। उस दौरान ये जानकारी भी निकल कर आई कि भूमि अधिग्रहण मुआवजे में गड़बड़ी की शिकायत एक बीजेपी नेता ने प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से की थी। शिकायत के बाद एनएचएआई के विजिलेंस डिवीजन ने जांच कर एक रिपोर्ट तैयार की। उस वक्त राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने भी भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए इस हेरफेर पर चिंता जताई थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। एक्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा था कि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करना काफी नहीं है, सिर्फ सीबीआई जांच से ही भ्रष्टाचार की पूरी हद का पता चल सकता है। इस बीच मामला सीबीआई के हाथ तो नहीं गया, पर राज्य सरकार ने गड़बड़ियों को जरूर मानते हुए जांच छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू को दे दी। ईओडब्ल्यू का दावा है कि यह घोटाला कुल 32 करोड़ रुपए का है, तो दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस का आरोप है कि यह घोटाला 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब किसका दावा कितना सटीक है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, पर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 25 अप्रैल 2025 की सुबह 6 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, नया रायपुर और अभनपुर में 20 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस सर्च ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में नकदी, ज्वेलरी और महत्वपूर्ण भूमि दस्तावेज बरामद किए गए थे। छापेमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के उन अधिकारियों के ठिकानों पर की गई थी जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के जमीन अधिग्रहण घोटाले में शामिल होने का शक था। इन पर आरोप था कि इन्होंने बैकडेट में जमीनों के जाली कागज बनाए, एक ही प्लॉट के कई टुकड़े करके उनकी अलग अलग नामों पर रजिस्ट्री की। इस प्रक्रिया के जरिए मुआवजे की रकम को कई गुना बढ़ा दिया गया। उदाहरण के लिए अभनपुर क्षेत्र के नायकबंधा और उरला गांवों में कथित तौर पर 29.5 करोड़ रुपए की जमीन का मूल्य 78 करोड़ रुपए दिखाया गया, जिसमें 80 नए नाम फर्जी तरीके से दर्ज किए गए। अकेले अभनपुर के 9.38 किलोमीटर के क्षेत्र में मुआवजे के लिए कुल 324 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से 246 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष 78 करोड़ रुपए का भुगतान खुलासे के बाद रोक दिया गया था। मामले की जांच में ईडी ने पाया कि इस पूरे घोटाले में हरमीत सिंह खनूजा मुख्य किरदार है। हरमीत एक जमीन का दलाल है। हरमीत खनूजा की पत्नी तहसीलदार रविंदर कौर है। ईडी ने जब 29 दिसंबर की छापेमारी की तो हरमीत के ससुर हरमीत सिंह चावला के पास घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। क्या क्या मिला है, इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो पाई। इससे पहले इस मामले में उमा तिवारी और उसके पति केदार तिवारी का भी नाम आया, गिरफ्तारी भी हुई। उमा भी एक रियल एस्टेट एजेंट है, यानी कि जमीन का दलाल है। इन दोनों ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज जमीन को 2 करोड़ का मुआवजा फर्जी तरीके से हड़प लिया था। हरमीत सिंह खानूजा ने इस काम में उमा की मदद की थी। 13 अक्टूबर 2025 को ईओडब्ल्यू ने रायपुर के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में 7500 पन्नों की एक बड़ी चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में 10 आरोपियों के खिलाफ जमीन अधिग्रहण के रिकॉर्ड में हेरफेर करके मुआवजे के फंड में करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया गया। यह मामला क्राइम नंबर 30/2025 के तहत
दर्ज किया गया, जिसमें आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो कि 2018 में संशोधित हो गई है, उसकी धाराओं के तहत गंभीर आरोप इसमें शामिल किए गए। मामले में 2 सरकारी अधिकारी गोपाल राम वर्मा और नरेंद्र कुमार नायक के अलावा 8 ब्रोकर हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी, विजय कुमार जैन, खेमराज कौशले, पूनूराम देशलहरे, भोजराम साहू और कुंदन बघेल के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। ये सभी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। ईओडब्ल्यू के मुताबिक एक मामले में आरोपियों ने पुरानी तारीख के जाली दस्तावेज बनाए, जिनका इस्तेमाल जमीन की ओनरशिप को बांटने और ट्रांसफर करने के लिए किया गया, जिसकी वजह से 28 करोड़ रुपए का ज्यादा मुआवजा दिया गया। दूसरा मामला नाइक बंधा जलाशय का है। यह जमीन सरकार पहले ही अधिग्रहित कर चुकी थी। रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने जानबूझकर अधिग्रहण की यह जानकारी छिपाई, फर्जी दस्तावेज तैयार कर ये जमीन उमा तिवारी के नाम कर दी गई। बाद में जमीन को फिर से अधिग्रहित करने के लिए 2 करोड़ का मुआवजा दिया गया। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों ने ब्रोकर हरमीत सिंह खनूजा और उसके साथियों के साथ मिलकर किसानों को ज्यादा मुआवजे का लालच दिया। एजेंटों ने जाली दस्तावेज बनवाए, पुरानी तारीखों की झूठी एंट्री की और किसानों के खाली चेक और आरटीजीएस फॉर्म हासिल किए। फिर बढ़ा हुआ मुआवजे को पैसा जो आया वो पर्सनल और प्रॉक्सी खातों में ट्रांसफर करवा लिया गया। इस मामले में निर्भय साहू तत्कालीन एसडीएम अभनपुर, दिनेश पटेल पटवारी, रोशन लाल वर्मा राजस्व निरीक्षक, शशिकांत कुर्रे तहसीलदार, जितेंद्र साहू पटवारी नायकबंधा, बसंती घृतलहरे पटवारी, लखेश्वर प्रसाद किरण नायब तहसीलदार और लेख राम देवांगन पटवारी का नाम शामिल है। फिलहाल ये लोग फरार हैं और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या है ये भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें मुआवजे का इतना भयानक बंदरबांट चल रहा है। भारतमाला परियोजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क और राजमार्ग विकास परियोजनाओं में से एक है। सरल शब्दों में कहें तो ये देश भर में सड़कों का एक मजबूत जाल बिछाने की योजना है। इसकी घोषणा 2015 में की गई थी और आधिकारिक मंजूरी 24 अक्टूबर 2017 को मिली थी। इसके पहले चरण में करीब 24,800 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको 2017 से 2022 तक पूरा होना था, मगर कई कारणों की वजह से यह अभी तक पूरा नहीं हो सका है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भारतमाला परियोजना का ही हिस्सा है। इसमें 6 लेन का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तैयार किया जाना था। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि ये किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि खेतों और जंगलों के बीच से बिल्कुल नया रास्ता निकाला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को विशाखापट्टनम पोर्ट से जोड़ने वाला सबसे तेज और आधुनिक रास्ता बनाने का था। अभी रायपुर से विशाखापट्टनम जाने में पुराने रास्ते से 13 से 15 घंटे लगते हैं, मगर इस कॉरिडोर के बनने के बाद ये सफर सिमट कर सिर्फ 7 से 8 घंटे रह जाता। कुल मिलाकर देखें तो रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का मकसद छत्तीसगढ़ की रफ्तार बढ़ाना था, लेकिन इन अधिकारियों ने इसे अपनी कमाई का कॉरिडोर बना लिया। वैसे रायपुर का मामला तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 34,800 किलोमीटर लंबी भारतमाला परियोजना के लिए 1,48,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। न जाने कितने नाईबांधा और अभनपुर अभी सामने आने बाकी हैं। आप लोग की इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाने में मेरी मदद की थी हमारे साथी तरुण और विनय सुल्तान ने। इसे कैमरे के पीछे शूट किया था मोहित ने। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं न्यूज़ बेंच।